हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं। यह 14 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसे कि पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमने इससे पहली वर्कशीट में इसके बारे में पढ़ा था कि किसी भी अणु के मध्य में केंद्रक होता है, नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कोश होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं कि नहीं। जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के, एल, एम और एन कोश कहते हैं। पहला कोश है के, फिर उसके बाद दूसरा कोश है एल, उसके बाद एम और चौथा कोश है एन। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सूत्र पर निर्भर करती है। यह सूत्र है 2n²। n का मतलब है कोश की संख्या। अगर हम k कोश के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर n की संख्या हो गई 1, और जब हमने फॉर्मूला में इसको रखा तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। इसका मतलब k कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि l कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि L के लिए n की संख्या 2 हो जाएगी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यह L कोश के लिए है। M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि M कोश में संख्या n के लिए 3 है। का कोश है, इसीलिए जब फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा जाएगा, जिससे हमारी संख्या आई 32 इलेक्ट्रॉन। तो n कोश के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, भरने लगते हैं, तो इसका एक नियम और है कि सबसे पहले हमें पहले कोश को भरना होगा। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए सबसे पहले के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन अब यहाँ पर के कोश भर चुका है। तो लिथियम में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो के में 2 भरने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यह एल कोश में चला जाएगा। बेरिलियम में भी इसी तरह से जब तक कि एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक एल कोश में इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। नियोन में के कोश और एल कोश दोनों पूरे भर गए हैं। अब नए कोश की बारी आ गई है। तो सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन के कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन एल कोश में। अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, क्योंकि इसकी संख्या परमाणु क्रमांक 11 है, तो यह एम कोश में चला गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हम के और एल कोश में रख रहे हैं, उनको जब हम जोड़ देंगे तो उनका जोड़ इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर यह आ गया 11। इसी तरह मैग्नीशियम 2, 8, 2। अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 12 होती है। शुरुआत में हमें पहले के कोश भरना पड़ेगा, फिर एल। एल्यूमिनियम में इसी प्रकार 3, सिलिकॉन में 4, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7, आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के पश्चात, यानी कि आर्गन में जब एम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, पूरी तरह भर गया है, अब नए कोश में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पोटेशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन एन कोश में चला गया है, और कैल्शियम में भी एन कोश में गया है। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोशों में नियम के अनुसार लगाए जाते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न आ गए हैं, करते हैं। के, एल, एम, एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं? इसका उत्तर हमें यहाँ इस पॉइंट से लिखना है। एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र है 2n²। तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र द्वारा दी गई है।
एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एम कोश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालकर बतानी है। एम कोश तीसरी कोश है या तीसरी कक्षा है, इसीलिए 2n² के फॉर्मूले में n के स्थान पर हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 लिखने से कितने इलेक्ट्रॉन बन गए हैं हमारे? 18 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 3, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है K शेल में 2, L में 8 और M कोश में 2। सोडियम यह 11 नंबर पर है, 2 8 1 2 8 1। क्लोरीन 17 नंबर पर है, 2 8 7। कार्बन 6 परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो K कोश में 2 और L कोश में 4। ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक का साथ होता है, K कोश में 2 और L कोश में 6। इस प्रकार हम सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को उनके कोशों में रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।